जय हिंद दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। कौन से देश में फहराया था अगर क्वेश्चन आ जाए तो जर्मनी में। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय की जंजीर से किस मुगल शासक का संबंध है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों जहांगीर, विकल्प बी सही हो जाएगा। न्याय की जंजीर से जहांगीर का संबंध है और इसे जंजीर ए अदल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जंजीर ए अदल। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि जंजीर ए अदल किस मुगल शासक से संबंधित है तो जहांगीर सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन सभा कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों तृतीय गोलमेज सभा जो हुई थी, आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 17 नवंबर 1932 को। ठीक है, 17 नवंबर से लेकर ये 24 दिसंबर तक चली थी। वर्ष था 1932। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों भारत में विकसित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, सही आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चालुक्य वंश। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय बताना है, वो कहाँ पर है। सही आंसर आपका हो जाएगा जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है, ये है स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं करा रहा हूँ आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है आपको, गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गदर आंदोलन के प्रवर्तक, आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार सोहन सिंह भाकना। सी सही हो जाएगा। सरदार सोहन सिंह भाकना का संबंध गदर आंदोलन से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी। तो स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में की गई थी और ये की गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी, मैडम ब्लातस्की और कर्नल ऑलकॉट। इन दोनों का संबंध थियोसोफिकल सोसाइटी से है। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों कुका आंदोलन के संस्थापक, आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह, इनका संबंध नामधारी पंथ से था। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक एनी बेसेंट थे।
सन की बात करें तो 1898 और कहाँ पर, बनारस में। वर्तमान में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1906 में। किसने की थी? आगा खान ने। कहाँ पर की गई थी? ढाका में। बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हेनरी बिलियन डेरोजियो। यंग बंगाल के संस्थापक सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन का संबंध विकल्प बी सही हो जाएगा। बी रामास्वामी नायकर जी से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो बंगाल में द्वैत शासक लगाने वाला कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रॉबर्ट क्लाइव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा कालिंग के शासक खारबेल। बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो हाथी गुम्फा कहाँ पर है? उड़ीसा में। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट कब लागू किया गया था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 1919, यानी कि 6 फरवरी 1919 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत में कब और क्यों आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1928 को। अब बात करते हैं क्यों आया था। तो ये आयोग 2 बार देखिए भारत आया था और ये आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सर जॉन साइमन इस आयोग के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया था। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपके लिए आवश्यक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा गौतम। इनका पूरा नाम था अक्षपाद गौतम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में शुरू की गई थी। ये आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष की गई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोखरण सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कब हुआ था? सन 2014 में। सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उगाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक जो है कॉफ़ी का उत्पादन करता है। लगभग 70% यहीं से उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध बताना है तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ये दूध उत्पादन से है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में ये श्वेत क्रांति चलाई गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।